कर देते हैं। किडनी यांग डिफिशियंसी में अभी हमने तो अ, समझा दो। हाँ जी। किडनी यांग डिफिशियंसी में अभी हमने, समझा ही दो सर। हाँ हाँ हम समझा रहे, वही कर रहे हैं। अभी वैसे हमने एक लोगों ने क्वेश्चन किया था इसके बारे में, हमने काफी डिटेल में अभी बताया भी था। दोबारा से बता देते हैं। अब उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। आप लेट जुड़ी थी क्या? किडनी यांग डिफिशियंसी में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जितनी भी बढ़ती हुई एज में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बोन्स का वीक होना, कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, पैर ठंडे होने, पैरों में स्वेलिंग होना, और बाल झड़ने, बाल सफेद होने, और किसी भी जॉइंट में दर्द होना, गर्दन में दर्द अचानक से आ जाना, इस तरह की सारी जितनी भी समस्याएं हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग किडनी यांग डिफिशियंसी में करते हैं। या इसमें जैसे यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है आपका, इसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है। इसमें लूज मोशन में भी काम करता है, ओडेमा में भी काम करता है। ट्रेटाइज 7 में पेज नंबर 291 पे दिया हुआ है, 291 292 पे दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंस में काम करता है, इनफर्टिलिटी में भी काम करता है, लिकोरिया में भी काम करता है। ठीक है ना? ये सारे क्या ना कि फंक्शनल प्रॉब्लम है आपके। इसमें जो है इंटरनल हीट कम हो जाती है आपको। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको ठंडक ज्यादा महसूस होती है। आपको जरा सा मौसम चेंज हुआ, बारिश का मौसम हो गया, आपको थोड़ा ठंडक महसूस होती है। नॉर्मल आदमी को नहीं इतना महसूस होता है। तो ये आपकी किडनी यांग डिफिशियंसी आपकी। अब इन डिफिशियंसी में क्या होता है, किडनी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है। जब स्ट्रक्चर में क्या है उसका, किडनी इनलार्ज हो जाए या किडनी श्रिंक कर जाए, किडनी श्रिंक कर जाए, तो उसमें जो है आपका किडनी इनडिफिशियंसी होता है। तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका यूरिया बढ़ जाएगा, क्रेटनाइन बढ़ जाएगी, और 4-5 से ऊपर बढ़ गया तो फिर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशंस में किडनी इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट होगा। आपको जो है पैर के तलवों में गर्मी महसूस होती है, लेकिन छूने पे गर्म होता नहीं है, इसी को एम्प्टी हीट कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी किडनी इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट होता है। और जिनको हाइपोथायराइड है उसमें आपका किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट होता है। जितने हाइपर थायराइड है उसमें किडनी इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट होता है। तो हाइपोथायराइड में आपका फंक्शनल डिस्टर्ब होता है किडनी का, और हाइपर में जो है आपका किडनी का स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब होता है आपका। तो इस तरह से जो है, इसमें बाकी डिटेल में आपका काफी लिखा हुआ है। किडनी इनडिफिशियंसी में क्या होगा, आपकी जीभ सूखी होगी। यांग डिफिशियंसी में क्या होगा, जीभ गीली होगी, नमीपन होगा उसमें। इनडिफिशियंसी में हीट बढ़ जाती है, यांग डिफिशियंसी में हीट कम हो जाती है। ये डिफरेंस है इन और यांग डिफिशियंसी में। इन डिफिशियंसी में आपको स्वेटिंग होगी, यांग डिफिशियंसी में स्वेटिंग नहीं होगी। ये आपके इसके डिफरेंस है। और इन डिफिशियंसी में अक्सर लो ग्रेड फीवर होता है, आफ्टरनून फीवर होता है, जैसे हमने बताया कि 5 से 7 के बीच में। यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपका गला सूखता है, किसी भी तरह की ड्राइनेस है तो वो इन डिफिशियंसी है। किसी भी तरह की ड्राइनेस है, चाहे गला सूखना हो, मुंह सूखना हो, जबान सूखना हो, जीभ का सूखना हो, ये सारे के सारे आपके इनडिफिशियंसी है। कहाँ पे ड्राइनेस है तो किस ऑर्गन की इनडिफिशियंसी है, वो आपके बुक्स में डिटेल में दिया हुआ है। ये किडनी के इन और यांग डिफिशियंसी में डिफरेंस है आपको। क्लियर हो गया जसविंदर जी? किडनी यांग और इनडिफिशियंसी में कोई अगर डाउट है तो दोबारा से पूछ सकती है। नहीं सर, ये क्लियर हो गया। मैं बोल रही हूँ कि जैसे स्प्लीन में भी जैसे सिंक कर